ख्वाबों के सफर में शीरी भट्टी के गुमनाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि मुल्तान को मदीना औलिया का शहर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर ऐसी नक्कोशी कुदसिया का बसेरा है जिनकी दुआओं, तालीमात और मोहब्बत ने नफरत के अंधेरों को मिटाकर दिलों को रोशन किया। सबसे पहले बात करेंगे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की। मुल्तान की रूहानी फजा का सबसे रोशन सितारा हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया, आपने मुल्तान में इल्म, फिक्र और तसव्वुफ़ का एक मरकज़ कायम किया। आपका पैगाम था, दिल को साफ रखो, ज़बान को पाक रखो और सच बोलने के लिए हमेशा तैयार रखो और दूसरों के लिए वो ही चाहो जो अपने लिए चाहते। आपका मज़ार आज भी ज़ायरीन से भरा हुआ है। अब बात करेंगे हज़रत शरफ़ुद्दीन आलम, जो कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के नवासे थे। हज़रत शरफ़ुद्दीन आलम भी मुल्तान के अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आपका मज़ार किला कासिम बाग में वाक़या है और इसकी खूबसूरती, रूहानियत और तारीफ मुतासिर करती है। इनका मज़ार किला कासिम बाग में वाक़या है। इनकी करामात में आजी कहानियाँ आज भी नस्ल दर नस्ल दोहराई जाती हैं और बयान की जाती हैं। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ मुल्तान की तीसरी अजीम हस्ती, जिन्हें इश्क़ हकीकी का इस्तारा कहा जाता है, कहते हैं कि आपकी नज़र ने लोगों के दिल बदल दिए। जो काफिर थे वो मोमिन हो गए, जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए। मौलाना रूमी के रूहानी उस्ताद भी शाह शम्स तबरेज़ी थे। अब बात करते हैं हज़रत हाफिज मोहम्मद जमाल मुल्तानी की। एक और अजीम बुजुर्ग हज़रत हाफिज जमाल सादगी और मोहब्बत और खिदमत खल्क़ में आपकी पहचान थी। आपको खानका आज भी इल्म और ज़िक्र का गहवारा है। इन सब औलिया का एक ही पैगाम है, मोहब्बत, आजिज़ी, खिदमत और ज़िक्र इलाही। इनकी जिंदगियों ने ये सिखाया कि दिल जीतने के लिए तलवार नहीं, दुआ, इखलाक और प्यार की ज़रूरत है, जो कि हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही है। नाज़रीन, मुल्तान सिर्फ एक शहर नहीं, ये तो एक दुआओं की बस्ती है। ये एक रोशनियों का मीनार है, जहाँ आज भी औलिया की फैज़ की खुशबू है, जहाँ दिल सुकून पाते हैं। यही तो है ख्वाबों का सफर शीरी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपके दिल के करीब कौन से बुजुर्ग हैं। मिलते हैं।